बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फ़रमाएँगे सब्र जमील की तारीफ़ के हवाले से, और सब्र जमील की क्या फ़जीलत है इस हवाले से हम आपके सामने बयान करेंगे। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फ़रमाया, जब मैं अपने किसी बंदे के माल में या औलाद में या बदन में कोई सख्ती भेजूँ, यानी कोई आजमाइश आए, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, और वो उस मुसीबत का, उस परेशानी का, उस सख्ती का जो है सब्र जमील के साथ इस्तक़बाल करे, तो मुझे हया आती है कि उसके नामाए आमाल को खोलूँ या मैं उसका हिसाब लूँ। अल्लाहु अकबर। ज़रा गौर कीजिएगा, आज अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई आजमाइश आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो इंसान चार लोगों के सामने गाना शुरू कर देता है, चार लोगों को बयान करना शुरू कर देता है। हालांकि ज़रा गौर कीजिएगा, हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इरशाद फरमा रहा है कि अगर मैं अपने किसी बंदे के माल में या बदन में या औलाद में कोई सख्ती भेजूँ और वो उस सख्ती का जो है सब्र जमील के साथ इस्तक़बाल करे, तो मैं उसके नामाए आमाल को खोलूँ या उसका हिसाब लूँ, तो मुझे हया आती है। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ सब्र जमील के हवाले से भी समाअत फरमाए कि सब्र जमील कहते किसे हैं। सब्र जमील कहते हैं कि इंसान पर अगर कोई आजमाइश हो तो इंसान की बॉडी लैंग्वेज से या इंसान के अमल से लोगों को मालूम ना हो रहा हो कि इस पर कोई आजमाइश है, कोई परेशानी है। आज फ़ी ज़माना होता यही है कि इंसान पर आजमाइश आए तो इंसान गा रहा होता है, लोगों को बता रहा होता है, अपनी आजमाइश का चर्चा कर रहा होता है। हालांकि एक मरतबा हमने किताब में पढ़ा कि हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से आता है कि एक शख्स ने अपने सर पर पट्टी बांधी हुई थी। उससे पूछा क्या वजह है कि सर पर पट्टी बांधी है। कहा कि सर में दर्द है, इस वजह से पट्टी बांधी हुई है। तो लिहाजा आप कहने लगी कि आज तुम पर कोई आजमाइश आई, सर में दर्द है, तो इस बात का ऐलान कर रहे हो कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई, तो आजमाइश आई इस बात का ऐलान कर रहे हो। हालांकि इससे पहले तुम पर जो है आसानी थी, उसका तो तुमने ऐलान किया नहीं। तो ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन किराम, आज हम पर कोई सख्ती आए, कोई बुरा वक्त आए, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए, हम लोगों में गाना शुरू कर देते हैं, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से खुशी है, गम भी अल्लाह ही की तरफ से है, आजमाइश, मुसीबतें, परेशानियाँ, ये सब मिन जानिबिल्लाह है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए, अल्लाह करीम के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी को मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर हम पर कोई आजमाइश आई, कोई परेशानी आई, तो लिहाजा हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी लोगों के सामने इजहार ना करें, अपनी ज़बान से भी इस चीज़ को बयान ना करें, हम अल्लाह करीम की रज़ा पर राज़ी रहें। अल्लाहु अकबर। कितना खुश नसीब है वो मुसलमान कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कोई आजमाइश दी, तो लिहाजा उसने सब्र के दामन को थामा। याद रखें, सब्र का माना होता है रुकना या अपने आप को रोकना। इससे मुराद ये है कि जब इंसान पर कोई आजमाइश आई तो इंसान अपनी ज़बान को, अपनी बॉडी को जो है गैर शरई अफ़आल से रोके, इसका नाम सब्र है। और आजकल फ़ी ज़माना इंसान पर कोई आजमाइश आए तो इंसान वावेला, शिकवा व शिकायत और जो है तना तना की अपनी ज़बान से जो है जुमले निकालना शुरू कर देता है। बाज़ नादान कमज़ोर ईमान वाले तो कलमाए कुफ्र तक बक देते, माअज़ल्लाह, अल्लाह को ज़ालिम तक करार दे देते, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तो लिहाजा इंसान को सब्र तो आ ही जाता है, अगरचे बाद में आए, लेकिन असल सब्र तो ये है कि इंसान पर जैसे ही कोई आजमाइश आई, कोई परेशानी आई, उस वक्त इंसान अपनी ज़बान को और अपनी बॉडी को जो है गैर शरई अफ़आल से अपने आप को बचाए, तो असल कामयाबी तो ये है। याद रखे, सब्र करके इंसान अजर व सवाब कमाता है, और बेसब्री करके इंसान सब्र पर अजर व सवाब मिलने वाले जो अजर व सवाब
उसे इंसान ज़ाया करता है। अल्लाह पाक फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनाओ। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करने वाले कौन हैं? जब उन पर आजमाइश आए तो वो कहते हैं हम अल्लाह के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है। यानी जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह करीम का दिया हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत, अल्लाह पाक जब चाहे माल ले, औलाद ले या हमें ले, अल्लाह तबारक व तआला की ये मशीयत है। हमें अल्लाह के फ़ैसले पर, अल्लाह की रज़ा पर, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हमेशा राज़ी रहना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक मुझ बंदा नाचीज़ को भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फ़रमाए। बेसब्री नाशुक्री से अल्लाह पाक हमें महफूज फ़रमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।